हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग हम मिलकर जो है करंट अफेयर्स की तैयारी आज करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स, आज का जो करंट अफेयर्स होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों के आपके रुक्मिणी परिवार की तरफ से गुड मॉर्निंग। और जो है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। और सुबह जो है आप जानते हैं आप लोग की करंट अफेयर्स जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज ये हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इस प्रकार से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या चीज़ है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है, फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब जो है किसने जीता है? ईगा स्विस्तेक ने जीता है। ईगा स्विस्तेक ने जीता है महिला। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये पोलैंड की रहने वाली है। किस देश की रहने वाली है? पोलैंड के रहने वाली है। हाल फिलहाल में इन्होंने क्या चीज़, फ्रेंच ओपन टेनिस फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब ने इन्होंने जीते हैं। और हराया किसने? हारे हैं कौन? तो हराया है किसको? देख लीजिए, इन्होंने हराए हैं किसको? तो कैरोलिना वोच्चोवा को इन्होंने हरा करके यह खिताब जो है अपने नाम कर लिए हैं। आप लोग जानते हैं ग्रैंड स्लैम की शुरुआत कब हुई थी? ग्रैंड स्लैम की शुरुआत कब हुई है? तो ग्रैंड स्लैम जो है 1877 ईस्वी में शुरुआत हुई है। और जानते हैं हम लोग कि साल में 4 बार जो है ओपन होती है। ग्रैंड स्लैम की खिताब 4 बार होती है। और 4 बार कौन कौन होती है? फर्स्ट जो होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद बीबी लंदन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन। यानी कि साल में प्रत्येक साल जो है 4 ओपन होती है। कौन कौन सा ओपन होती है? फर्स्ट जो हमारे हो गई ऑस्ट्रेलिया ओपन, सेकेंड हो गई फ्रेंच ओपन, थर्ड हो गई जो बीबी लंदन ओपन, और फोर्थ हमारी हो गई जो कौन हो गई? यूएस ओपन। तो ये 4 प्रकार के ओपन, यानी हर साल, यानी प्रत्येक साल जो है 4 ओपन होती है। तो हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पुरुष की तरफ से नोवाक जोकोविच जीते हैं। और जो है अभी हाल फिलहाल फ्रेंच ओपन जो महिला की चल रही है उसमें कौन जीते हैं? तो इसमें ईगा स्विस्तेक ने जीते हैं। और महिला की अगर जो बात कर लेते हैं तो अरीना सवालिंका जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, यानी कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुई है महिलाओं में एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन जीते हैं? तो अरीना सवालंका जीते हैं। मैं पूरी डिटेल से आपको चर्चा कर देता हूं कि कौन से खिताब कौन जीते हैं। तो देख लीजिए कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष में अगर जो बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के रहने वाले हैं। महिला में अगर जो हम बता दें आपको तो अरीना सावालोका जो है बेलारूस के हैं। इन्होंने महिला को एकल खिताब को इन्होंने जीते हैं। फ्रेंच ओपन की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो फ्रेंच ओपन में जो है पुरुष में राफेल नडाल जो है स्पेन के हैं, और महिला में जो है ईगा स्वितेक जो पोलैंड के हैं। और ये 2 हो गए 2023 के हो गए। और अभी तक 2023 के। और अभी जो बीबी लंदन ओपन और यूएस ओपन है जो अभी 2023 में नहीं हुई है, 22 के डाटा ये है। बीबी लंदन ओपन में जो है पुरुष की तरफ से नोवाक जोकोविच है, और महिला में जो है एलिना राय वाकिना जो है महिला में जीते हैं। यूएस ओपन की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो यूएस ओपन में पुरुष की तरफ से ये भी 22 का डाटा है, 23 में अभी नहीं हुआ है। कार्लेस अल्कराज जो हैं उन्होंने पुरुष एकल के खिताब जीते हैं। और ईगा स्वितेक जो है हाल फिलहाल में ईगा स्वितेक यूएस ओपन में जो है 2022 में भी जीते थे यूएस ओपन। और हाल फिलहाल में अभी अगर जो बात कर ले 2023 में अभी जो चल रहा है ईगा स्वितेक जो है पोलैंड के, वो भी हाल फिलहाल में है जो अपने ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं। अब उनको देखना चाहेंगे तो यही है ईगा स्वितेक जो अपने जो फ्रेंच ओपन का एकल खिताब जो है अपने नाम कर लिए हैं। अगर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ISSF जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सबसे पहले जानेंगे
ISSF होता क्या चीज़ है? तो यह होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या चीज़ होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगर जो बात कर लेते हैं ISSF जो है, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1907 ईस्वी में हुई है। इसमें टोटल जो सदस्य देने वाला स्थापना इसकी कब हुई है? स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुआ। और इसमें टोटल जो सदस्य जो भाग लिए हैं उसमें कितना है? तो 150 देश जो हैं, 150 सदस्य जो हैं इसमें भाग लिए हैं ISSF में। और जो अभी जो बात कर लेते हैं ISSF जूनियर जो विश्व का भारत ने किस स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। 2019 से लेकर के अभी तक जो है, 2019 से लेकर के अभी तक भारत जो है अपने पहले स्थान पर बरकरार है। ISSF की अगर जो बात कर लेते हैं तो हाल फिलहाल में जो हुई है, कहाँ हुई है? तो ये जो हुई है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है जर्मनी में किया गया है। कहाँ किया गया है? यह जो है कहाँ? हाल फिलहाल में जर्मनी में किया गया है। जर्मनी में किया गया है। और ISSF की अगर जो बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो म्यूएक्स कहाँ है? म्यूएक्स जो है कहाँ? जर्मनी में है। जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और हाल फिलहाल में जर्मनी के सहूल में जो है इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? जर्मनी के सहूल में। और भारत ने इसमें जो है टोटल 15 मेडल जीत करके जो है प्रथम नंबर पर है। 15 मेडल जीत करके भारत जो है अभी तक 15 मेडल में से जो है 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी 6 सोना और 6 जीते हैं जो रजत जीते हैं और 3 कांस्य जीते हैं। तो 15 पदकों के साथ जो है भारत अभी पहला नंबर पर बरकरार है। और यह जो सिलसिला चल रहा है भारत के साथ, वो 2019 से ही भारत जो है अपने प्रथम स्थान बनाए हुए है। ISSF के फुल फॉर्म में मैं बता दिया, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है। अब देख लीजिए सभी देशों का मैं डाटा लेकर गया हूँ, 5 देशों को देख लीजिए। भारत जो है प्रथम नंबर पर है 15 पदक के साथ। कोरिया जो है 12 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर 9 मेडल के साथ। इटली जो है चौथे स्थान पर 7 मेडल के साथ। और फ्रांस जो है 5वें स्थान पर है, वो भी 7 मेडल के साथ। तो मैं ये टोटल डाटा आपके पास लाया हूँ। ISSF यही लोगो है, देख लीजिए इन लोगों को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में जो है सर्वोच्च सम्मान स्पोनिज पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? तो जयिता गुप्ता को जो है सम्मानित किया गया है। और कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। किस पुरस्कार से? स्पिनोज पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। और स्पिनोज पुरस्कार कौन दिया है? तो यह जो है डच विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। कौन विज्ञान के क्षेत्र में? डच विज्ञान के जो है क्षेत्र में दिया गया है। और यह डच विज्ञान के क्षेत्र में दिया है, यानी यह किस देश के द्वारा दिया गया है? तो यह नीदरलैंड के द्वारा दिया गया है। किस देश के द्वारा दिया गया है? तो यह जो है नीदरलैंड के द्वारा दिया गया है। और यह किस क्षेत्र में दिया गया है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, डॉक्टर के क्षेत्र में। यानी कि जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि बांझ यानी जो बाल बच्चा होती है वो नहीं हो पाती है, तो उनके लिए जो है इन्होंने दवाई के निर्माता किए हैं, जिसके लिए जो है इनको जयिता गुप्ता को जो है नीदरलैंड के सबसे उच्च जो पुरस्कार होता है उनको दिया गया है। और नीदरलैंड यूरोप क्षेत्र में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? यूरोप महादेश में जो है नीदरलैंड पड़ता है। और बता लीजिए न्यूजीलैंड के बारे में आप लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड के हेग में पड़ता है। नीदरलैंड के कहाँ? हेग में जो है इसका मुख्यालय पड़ता है।
हाल फिलहाल में इनका जो अध्यक्ष हैं वो बदले थे। इनका अध्यक्ष हाल फिलहाल में कौन है, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिए कि इसका जो है कौन बने हैं। उसके बाद देख लीजिए, पेरिस डायमंड लीग 2023 में मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद के लिए कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं? तो लंबी कूद के लिए जो है तीसरा स्थान पेरिस डायमंड लीग में प्राप्त किए हैं मुरली शंकर ने 8.09 मीटर जो है जीत करके जो है लंबी कूद में ये अपना तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं और इन्होंने कांस्य मेडल जीते हैं। 8.09 का मतलब लगभग जो है 26.6 फीट 26.6 फीट इन्होंने फान करके अपने तीसरे स्थान पर लॉन्ग जंप में इन्होंने प्राप्त किए हैं। और मुरली शंकर जो है इन्होंने कांस्य पदक की जो है हाल फिलहाल में इन्होंने विजेता कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। और नेक्स्ट अगर जो हम यही है मुरली श्रीशंकर जो अभी लॉन्ग जंप में है, जो तीसरे स्थान पर भारतीय में प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, किसने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? यानी इससे पहले टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं जीता है। तो इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो विश्व जो टेस्ट चैंपियनशिप हाल फिलहाल में चल रही थी उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास अब सभी फॉर्मेट जो है विश्व कप हो गई। यानी टेस्ट विश्व कप की अगर जो बात की तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, अगर जो वनडे वर्ल्ड कप की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, चैंपियन ट्रॉफी की अगर जो बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, और एगो T20 वर्ल्ड कप की अगर जो भी बात किया जाए तो ये चारों फॉर्मेट जो है ऑस्ट्रेलिया अपना जो है वर्चस्व जारी रखा है। इन्होंने जो है हाल फिलहाल में अभी भारत को हरा करके, ऑस्ट्रेलिया ने किनको हरा करके, या भारत को हरा करके टेस्ट में इन्होंने विश्व विजेता बन गए हैं। और इन्होंने 444 रन को पीछा करते हुए जवाब में भारत ने 209 रन से हार गए। और भारत के कैप्टन कौन थे? तो रोहित शर्मा भारत के कैप्टन हैं। कौन थे? रोहित शर्मा। इन्होंने जीता है। और भारत जो है 2 बार अभी तक लगातार के 20 टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच करके हार गए हैं। क्या चीज़? हार गए हैं। तो देख लीजिए, और इंग्लैंड के बारे में जान लीजिए कि हाल फिलहाल में यानी जो T20 वर्ल्ड कप हुई थी उसमें इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में जीता है। T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। अगला देख लीजिए, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? भगवान जो वेंकटेश्वर मंदिर बनाई गई है तो उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उसका जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में किया गया है वेंकटेश्वर मंदिर। तो जम्मू कश्मीर के कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर, जम्मू में किया गया है। और जम्मू में किया गया है तो इसका उद्घाटन जो है, उसका उद्घाटन की अगर जो बात कर ले तो इनका उद्घाटन कौन किए हैं? मनोज सिन्हा जो हुआ के जनरल लेफ्टिनेंट हैं, मनोज सिन्हा जो है इसका उद्घाटन किए हैं। वहाँ के जनरल जो लेफ्टिनेंट हैं मनोज सिन्हा, इन्हीं का इनका उद्घाटन यानी कि वेंकटेश्वर मंदिर का जो उद्घाटन करना था वो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा करना था, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं आ पाए, जिनके कारण वहाँ के जो जनरल लेफ्टिनेंट थे मनोज सिन्हा जी, वही इनको उद्घाटन किए हैं। और जो है वेंकटेश्वर मंदिर की अगर जो बात कर लेते हैं, वेंकटेश्वर मंदिर जो है किस चीज़ का बनाया गया है? तो यह जो है ग्रेनाइट का बनाया गया है। क्या चीज़ का बनाया गया है? तो ग्रेनाइट का जो है यह मंदिर बनाया गया है। और यह बता देते हैं कि किनके द्वारा बनाया गया है। तो किनके द्वारा बता दीजिए कि किनके द्वारा जो है बनाया गया है वेंकटेश्वर मंदिर? तो तिरुमाला तिरुपति देव तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम
स्थानम के द्वारा बनाया गया है। तो किनके द्वारा बनाया गया है? तिरुमाला तिरुपति स्थानम के द्वारा बनाया गया है। यह ग्रेनाइट से के द्वारा यह जो है बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह ग्रेनाइट से बनाया गया है द्वारा तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम के द्वारा। यह जम्मू कश्मीर में, इसका उद्घाटनकर्ता भी आपसे पूछ सकता है, तो मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्हीं के द्वारा जो है यह उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यह देख लीजिए, आपको वेंकटेश्वर मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई जाता है, यानी कि मिनी स्विट्जरलैंड जो हमारे जम्मू कश्मीर में है वहीं जो है यह आपको वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्लस्टर पूर्ण विकास कार्यक्रम कहाँ शुरू हुई है? तो क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर का मतलब होता है कि गरीबों के रहने के लिए जो है, गरीबों के रहने के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है, आवास बनाई जाती है, उसको हम लोग क्लस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो क्लस्टर आपको समझ में आई, गरीबों के लिए जो बनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गरीब यानी कि कूड़े में, गंदे इलाके में सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई जो है, मुंबई जो सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार जो है, एकनाथ शिंदे, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, इन्होंने गरीबों के लिए जो है एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर बनाए हैं। क्या चीज़? क्लस्टर। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर इन्होंने महाराष्ट्र में बना दिया है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए VVI लगा लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो क्लस्टर है, सबसे बड़ा क्लस्टर जो है बनाई गई है कहाँ? महाराष्ट्र में। अभी बनाई नहीं गई है, बनाई जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर होगा। और ये सबसे खास बात है, यह 1500 हेक्टेयर भूमि में, 1500 हेक्टेयर भूमि में जो है यह बनाया जाएगा। और इसमें 10,000 जो है 10,000 गरीबों के घर बनाए जाएंगे। कितने गरीब घर बनाए जाएंगे? 10,000 गरीबों को जो है घर बनाए जाएंगे। तो गरीब के लिए तो एकनाथ शिंदे हम कह सकते हैं कि, यानी कि वो गंदे इलाके में जो गरीब रहते थे उनके लिए यह बनाया गया है क्लस्टर। यानी क्लस्टर का मतलब होता है एक समूह, यानी गरीबों का समूह है तो एक समूह में जो घर बनाया गया है उसको हम लोग एक समूह कहते हैं। तो अभी तक एशिया में इतना बड़ा क्लस्टर कहीं नहीं है जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा क्लस्टर बनाई जा रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सबसे बड़ा एक क्लस्टर बनाई जा रही है। और देखिए, कर्नाटक सरकार ने हाल फिलहाल में एक योजना लाई थी। ये कौन सा योजना है कर्नाटक सरकार जो लाई थी? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। क्या चीज? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कौन सी सरकार लाई है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड जो योजना है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है कर्नाटक सरकार लाई है। हाल फिलहाल में आपको हम बताए हैं कि हाल फिलहाल में जो है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जो है मुख्यमंत्री बनी है और वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में 5 वादों किए थे कि सबसे पहला वादा जो था कि महिलाओं के लिए हम मुफ्त में बस सेवा की व्यवस्था किया जाए या कराएंगे, यानी कि मुफ्त में कहीं भी आ जा सकते हैं, वो बस की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद वृद्धा पेंशन, यानी जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं होती है उनके लिए वृद्धा पेंशन यानी 2500 रुपये की व्यवस्था कराई जाएगी। यानी अच्छे हेल्थ की व्यवस्था भी, सुविधा भी कराई जाएगी। प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद बनाया गया था यानी कि हेल्थ पर भी जो है, हेल्थ पर यानी कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो क्लस्टर बनाई जा रही है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, गार्डन, प्लेग्राउंड, इसमें स्विमिंग पूल, यानी कि इसमें सारी व्यवस्था जो किया जाएगा एक क्लस्टर में किया जाएगा। तो ये जो है एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो बनाए रहे। और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जान लीजिए। उत्तर प्रदेश ने मातृभूमि योजना लाई है। क्या चीज? मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मातृभूमि योजना लाई है। तो मातृभूमि योजना के तहत क्या होता है कि
कोई मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो उनको अब बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अपने राज्यों में ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कई जगह जो है यूपी और बिहार के मजदूरों को गालियां सुनने के लिए मिलता है, कम पैसे में भी वो काम करते हैं, अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। इसके लिए जो है सरकार ने यह मातृभूमि योजना लाई है और यहाँ कंपनी की स्थापना करेगी, जिसके कारण 50-50% शेयर होगा, 50 सरकार की होगी और 50 जो है किसी निजी हाथों में होगा। तो ये 50 तो इसमें काम करने के लिए जो है मातृभूमि योजना। और तेलंगाना सरकार कल्याण लक्ष्मी योजना लाई है। क्या चीज? कल्याण लक्ष्मी योजना। लक्ष्मी योजना, कल्याण लक्ष्मी योजना कौन सरकार द्वारा लाया गया है? तो तेलंगाना। और ई कल्याण योजना भी लाया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। तो तेलंगाना सरकार ने कल्याण लक्ष्मी योजना इस तरह लाई है कि अगर जो हुआ बेटियों की शादी होती है तो बेटियों की शादी में जो है सरकार वित्तीय रूप से जो है मदद करने वाली है। तो मैं टोटल जो राज्य से रिलेटेड है, मैं टोटल योजनाओं के बारे में यहाँ जिक्र कर दिया हूँ। और देख लीजिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने जो है मीटिंग में बता रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लस्टर जो होने वाली है वो दुनिया का सबसे बड़ी क्लस्टर होगी और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल की व्यवस्था, गार्डन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ किया जाएगा यह सब एक क्लस्टर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा कौन सा है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है सबसे महंगा शहर होने वाला है, सबसे महंगा शहर। यानी कि कोस्ट यहाँ कर लीजिए, कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड वाइड। कौन? वर्ल्ड वाइड जो है यह जारी करता है कि यानी सबसे जो हाईली कोस्टली जो कह सकते हैं, सबसे हाईली कोस्टली जो है कौन सा शहर है, सबसे अगर जो वहाँ रहना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमको मनी की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन सा जो है दुनिया में सबसे बड़ा जो है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चीला राज्य कौन सा शहर है? तो ये न्यूयॉर्क हो गया। अमेरिका को जो न्यूयॉर्क शहर है वो सबसे कोस्टली में आ गई है। सेकेंड नंबर पर अगर जो हम बात कर ले तो हांगकांग है। थर्ड नंबर पर अगर जो हम लोग बात कर ले तो जनेवा है। भारत के तो कहा नहीं जा सकता है, लगभग 500 नंबर पर जो है भारत है। भारत में अगर जो बात कर ले तो सबसे कोस्टली, अगर जो बात कर ले सबसे कोस्टली जो वहाँ रह सकते हैं, एक्सपेंड मनी कर सकते हैं, तो भारत के जो है दिल्ली में नोएडा जो है सबसे ज़्यादा महंगा शहर है। तो इसी के साथ जो हमारा जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क जो है सबसे कोस्टली शहर है। तो आप लोग भी आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। आज कुछ खास करंट अफेयर्स बन नहीं पाई थी, जिसके कारण आज इतना ही। और मैं बता देता हूँ आप लोग को कि आप लोग जो है करंट अफेयर्स की जो तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही जो है बारीकी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ जो है आ चुकी है। और इस वैकेंसियों में आपको 2023 में तो पटाखा फुड़वाना ही है, यानी कि डीजे बजवाना है। आपके नौकरी होगी, आपको जॉब लगेगी आपको, और आपकी घर के बगल में डीजे बजनी चाहिए। ताकि डीजे कैसे बजेगी? अगर जो आपकी नौकरी होगी तो उनका जो बेटा का अगर जो नौकरी नहीं होगा तो आप तो हुआ जो है सुनना उनको पड़ेगा, जिसके कारण डीजे बजेगी। तो अगर आपको ना डीजे बजाना पड़ जाए अपना घर में, इसीलिए जो है आप लोग भी जो है तैयारी भरपूर करें। और फिर इसी के साथ इतना ही आज के लिए रहने दीजिए, और मैं आपसे कल बात करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।